ओवरहंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब ये क्या है, कैसा दिखता है, क्यों उसको ओवरहंग पंप बोला जाता है, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाके इससे पहले वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिटेल में बता रखा है। हर एक पार्ट को मैंने छोटे से छोटे पार्ट को मैंने समझा रखा है। आप जाके ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज है वो क्लियर रहे और इस वीडियो में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी बिटवीन बेरिंग पंप के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओवरहंग पंप। उसके बाद दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, जिससे कि आपको पंप के बारे में थोड़ी और नॉलेज मिल पाए। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पंप एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसका जो ये कह लीजिए जो फील्ड है उसमें बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं, सब डिवाइडेड कैटेगरी मिल जाती हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है उसको कई तरीके से चेंज करके आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो जिस तरीके की आपकी ज़रूरत है उस तरीके का इसमें आपको डिज़ाइन या ये कह लीजिए आपकी ज़रूरत के लिए पंप मिल जाता है, जिससे कि ये फील्ड बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इस फील्ड को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये दूसरा वीडियो है पंप के रिगार्डिंग। आगे चल के आपको और पंप से रिलेटेड कई सारी वीडियो मिलने वाली है जिससे कि आपको पंप के बारे में एक नॉलेज गेन हो पाए और आप पंप के बारे में और अच्छे से जान पाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे ओवरहंग पंप के बारे में। तो उससे पहले प्रैक्टिकल वीडियो को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम एक इमेज के थ्रू ओवरव्यू ले लेंगे जिससे कि आपको बाद में जाके कन्फ्यूजन ना हो और फिर कंपैरिजन करके भी देख लेंगे पिछले वीडियो के पंप और इस वाले पंप के बीच में। तो चलिए पहले इमेज देख लेते हैं। तो सामने आप सेंट्रीफ्यूगल पंप की एक इमेज देख पा रहे हैं जो कि सिंपल सा पंप है और राइट हैंड साइड पे आपका पंप है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पर सक्शन पाइप है या इम्पेलर आपको देखने को मिलता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में साफ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं समझा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखी मैं बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो उसका जो इम्पेलर है वो एक छोर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर सक्शन पाइप है वहीं पर आपका इम्पेलर लगा हुआ है। जबकि पिछली वाली वीडियो में जो बिटवीन बेरिंग पंप था उसमें क्या था, इम्पेलर बीच में था दो बेरिंग्स के, यानी कि इम्पेलर के अगल बगल में दो बेरिंग्स थी और बीच में आपका इम्पेलर था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका जो इम्पेलर है वो स्टार्टिंग पॉइंट में या पंप के एक छोर पे किनारे पे है, इसलिए इसको ओवरहंग पंप बोला जाता है। ठीक है, लटका हुआ, इसका हिंदी मीनिंग मतलब ओवरहंग का हिंदी मीनिंग मान लो कि लटका हुआ या एक छोर पे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पेलर आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक छोर पे रहता है, उसके बाद और पार्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सक्शन लाइन के बाद आपका इम्पेलर है, उसके बाद ड्राइविंग शाफ्ट है, फिर शाफ्ट स्लीव है, उसके बाद आपका बैरिंग हाउस है और बैरिंग्स हैं। ठीक है, केसिंग के बाद आप देखेंगे बैरिंग हाउस है। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका ओवरहंग सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट को घुमाने के लिए आपकी मोटर लगी है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, बट जो आपकी इम्पेलर की पोजीशन है वो थोड़ी अलग है या उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले वीडियो में आपने जो देखा था उसमें और इस पंप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्यों उसको ओवरहंग पंप बोला जाता है, क्योंकि जिसका जो इम्पेलर है वो एक अलग छोर पे रहता है और जो और पार्ट है उसके अलग छोर पे हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे बिटवीन बेरिंग आपका पंप है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ओवरहंग पंप है। तो आप मैंने जैसे बताया अभी कि जो आपका बिटवीन बेरिंग पंप है उसमें क्या रहता है, इम्पेलर दो बेरिंग्स के बीच में रहता है, जबकि ओवरहंग पंप में इम्पेलर एक छोर पे रहता है। सक्शन साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ से पानी इंटर करता है उसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं। तो सक्शन लाइन पे की साइड पे ही इम्पेलर लगा रहता है स्टार्टिंग के छोर पे पंप के, और उसके बाद आपका बैरिंग हाउस, सील और ये सारी चीज़ें रहती हैं। जबकि आपका जो इम्पेलर है या बिटवीन बैरिंग इम्पेलर है उसमें क्या होता है, इम्पेलर बीच में और अगल बगल में बैरिंग और मैकेनिकल सील, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ओवरहंग पंप का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। तो जो पंप्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की बात कर लें चाहे वो इंडस्ट्री लेवल की बात कर लें,
लिक्विड को थ्रो करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी कि पानी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए। तो इनमें चाहे पंप कोई सा भी हो, 2 फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं। एक तो है उसका हेड प्रेशर, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो पानी को किस स्पीड में या किस प्रेशर से थ्रो कर सकता है और कितनी दूर तक थ्रो कर सकता है। उसके साथ वो कितनी क्वांटिटी में पानी को थ्रो कर सकता है, कितनी क्वांटिटी वो लेके जा सकता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रख कर ही किसी के द्वारा पंप को ख़रीदा जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियली हो। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कई सारी कैटेगरी आपको पंप्स के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए ये फील्ड आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता है और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हैं। अगर आप पंप का काम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बहुत काम रहेगा, क्योंकि पंप आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े से बड़े लेवल पे हो। तो फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर पंप के बारे में। तो आप ये सामने कपलिंग जो देख पा रहे हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको फ्लेक्सिबल दिखाई थी, यहाँ पर आप ये फिक्स टाइप की कपलिंग देख पा रहे होंगे। और मैंने बताया था जो फिक्स टाइप की कपलिंग होती है उसमें अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मोटर का हर जगह पे इस्तेमाल होता है। जो शाफ्ट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर की या ये कह लीजिए रोटेशन करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि किससे मिलती है, वो मोटर से मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन अलग है। जो वल्यूट है, वल्यूट क्या होता है, जो एम्पलर होता है उसकी बाहर की केसिंग है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सक्शन की जो लाइन है, डिस्चार्ज की जो लाइन है, वो आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। अब ये आगे चल के आप देखेंगे। तो ये आप कपलिंग देख पा रहे हैं, ये पंप साइड की कपलिंग है और इस साइड अभी आप देखेंगे ऊपर, वहाँ पर आपको मोटर की कपलिंग दिखेगी। ये पंप साइड की कपलिंग है जो कि खोल कर रखी है और ये मोटर की कपलिंग है। दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करता है, मोटर के शाफ्ट के साथ साथ क्या होता है, पंप की शाफ्ट भी रोटेट कर पाती है। कपलिंग भी दो तरीके की आपने देख लिया आज। पिछली बार मैंने फ्लेक्सिबल दिखाई थी, आप यहाँ पर फिक्स देख पा रहे हैं। तो ये है वल्यूट। वल्यूट ये एक एम्पलर की केसिंग है, यहाँ पर एम्पलर रहता है आपका जो रोटेट करता है। सामने की तरफ से पानी एंटर करता है, वो सक्शन है उसका आई जिसे कहते हैं आई। एम्पलर जहाँ पर पानी इंटर करता है सक्शन से, वहाँ पर एम्पलर की आई रहती है, ठीक है। और यहाँ से आपका पानी इंटर करता है। साथ में आपको बीच में गैप दिख रहा होगा, जिससे कि क्या होता है, डिस्चार्ज साइड पे आपका पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ सक्शन से एंटर किया और इस डिस्चार्ज से आपका होता हुआ जाता है डिस्चार्ज लाइन में, जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो ये वल्यूट है, यहाँ पर पूरा जो रोटेशनल फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या सेंट्रीफ्यूगल जो मोशन है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। और इम्पलर जब घूमता है तो वो क्या करता है, जो इसकी केसिंग है वो कुछ इस तरीके की बनाई गई है कि वो जो पूरा पानी है उसको क्या प्रेशर से थ्रो कर पाए डिस्चार्ज लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर आपने वल्यूट देख लिया, एम्पलर की जो डिज़ाइन थी वो भी आपको समझ में आ गई, और कि उसको ओवरहंग कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारे पार्ट आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। ये भी कपलिंग का एक पार्ट है जो कि कपलिंग, पंप की कपलिंग और मोटर कपलिंग के बीच में लगा रहता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स जैसे कि आपको जो शाफ्ट है चाहे एम्पलर है, सारे सेम देखने को मिलेंगे। क्लोज टाइप का इसमें एम्पलर है, अभी आगे चल के आप देखने वाले हैं। उसके साथ शाफ्ट सेम है और बाकी बेरिंग हाउस है, इसमें थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा इसमें बेरिंग हाउस। और जो बेरिंग्स है मैंने बता दिया है कि जो ओवरहंग टाइप का पंप होता है उससे अलग रहती हैं, ठीक है। अगर एक छोर पे आपकी बेरिंग है तो दूसरे छोर पे आपका इम्पलर देखने को आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपका एक ओवरहंग पंप होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको ओवरहंग बोला जाता है, और बाकी सारी चीज़ सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगी। मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा जो मैंने पहले बना रखी है, और उसमें मैंने जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको डिसमेंटल करके भी दिखाया है और उसमें हर एक पार्ट को आपको डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर ये आपको क्लोज टाइप का एम्पलर देखने को मिल जाता है। ये आई है, आप सामने की तरफ ये आई है जहाँ से पानी इंटर करता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये बेरिंग हाउस है, थोड़ा सा अलग दिखेगा पिछले वीडियो के कंपैरिजन में। तो कुछ इस तरीके का आपका एक ओवरहंग पंप होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।